आपके सामने में आपके दोस्त की हत्या कर दिया गया, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन के कहे कि उनका जो होता है जैसे होता है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे आप दिवाइए, उसको फांसी करके दिवाइए, चाहे मुआवजा दिवाइए। नमस्कार, आप द बिहार न्यूज प्लस देख रहे हैं और अभी हम मौजूद है सीतामढ़ी के गढ़ा थाना क्षेत्र के भाले गांव में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सीतामढ़ी में अपराध का जो ग्राफ है चरम सीमा पे और प्रशासन जो है हाथ पे हाथ बैठ करके झक्के मार रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिनांक 15 तारीख को यहाँ इस भाले गांव में एक व्यक्ति के साथ गांव के ही कुछ लोग ने उनको जमकर के पिटाई किया। उसके बाद पिटाई के दरमियान है कि ग्रामीणों ने मिलकर के उनको शहर के किसी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाते हैं। वहां से रेफर के बाद वो मुजफ्फरपुर रेफर करते हैं, वहां से भी नहीं उनका स्थिति इलाज में कोई रिकवरी नहीं होता है तो वो राजधानी पटना ले जाते हैं। लेकिन वहाँ आज सुबह में जैसा कि पता चला कि आज उनका मृत्यु हो गया है। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि खबर चल रहा है और लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति ने मारा है वह दारू पी रहा था और ये महेश राय जो व्यक्ति थे, जो मना करने पर उनको आज जान गंवाना पड़ा है। बाकी परिजन है, देख सकते हैं कि पूरे परिवार में जो है मातम फैला हुआ है, इस पूरे इलाका में सनसनी फैला हुआ है। हम जानेंगे कि राम बाबू जी का जो नाम ले रहे हैं कब से किस प्रकार से इनका जो हत्या हुआ है, आखिर मुद्दा क्या, थोड़ा शांत हो जाइए। बुआ, आपके पिताजी को किसने हत्या किया? राम बाबू साहनी ने हत्या किया। कौन क्या है? राम बाबू साहनी ने हत्या किया है और उसके साथ भी और 4 आदमी जिसको अच्छा बुआ, पापा के साथ जो पूर्व में राम बाबू साहनी कहाँ के हैं? राम बाबू साहनी भाले के हैं। पूर्व में उसके साथ आपके साथ कोई विवाद वगैरह? ऐसा कुछ नहीं था, मेरे पापा जी उतना सोचते नहीं थे। हल्का फुल्का कभी झगड़ा हुआ था ऐसे 5-6 महीना पहले, तो मेरे पापा जी उस बात को 5-6 महीना पहले किस मुद्दे को लेकर? किस मुद्दे पे हुआ था ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन मेरे पापा जी उस जगह से साइड हो गए और हंस के टाल दिए। और उसके बाद मेरे पापा जी को नहीं लगा कि इतना ही कांड कर देगा। कब की ये घटना? ये 15 तारीख की घटना है और 12 बजे तो मेरी मम्मी गई ही थी खाना लेके। 1 बजे ये लगभग में वो लोग मारना ये स्टार्ट किया होगा। अच्छा, राम बाबू का आप नाम लगा रहे हैं, फिर आप कैसे उस पे आरोप? राम बाबू के नाम हम लगा रहे हैं क्योंकि वो मुर्गी फार्म बंद करके भागा और मेरे पापा जी को जो वहाँ पे रखा तो वहाँ पे खून, मतलब जहाँ पे रखे मेरे पापा जी को कटा उटा खून तो ज्यादा देरी का गिरना चाहिए ना, रखा और वहीं के लगले का खून गिरा था। मेरे पापा जी को मेरी मम्मी देखी कि वो राम बाबू रख के भागता हुआ, राम बाबू भाग रहा था, वो देखी मेरी मम्मी, आँख से देखी है मेरी मम्मी जब पानी लेके गई थी 4 बजे तब। कब की ये घटना है? ये 15 तारीख की घटना है। 15 तारीख की घटना। जब इस प्रकार की घटना हुआ आपके साथ तो पुलिस प्रशासन से इस बात की अपने आगे कार्रवाई? नहीं, हमने तो पापा जी की जान बचाने की बहुत कोशिश की। हम पहले पापा जी को देखे, उसके बाद कल थाना में जाके रिपोर्ट लिखवाए, एप्लीकेशन दिए, तो थाना कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस नहीं है। आवेदन दिए। किस किस का नाम है? उसमें राम बाबू साहनी का नाम है और 4 आदमी है जिसको हम नहीं पहचानते। मेरे पापा जी होते तो उनसे पूछ लेते, जिसको हम कभी इस एरिया में देखे नहीं है। ऐसा आदमी था जिसको हम नहीं पहचानते हैं। उसमें जानते हैं तो राम बाबू साहनी को जानते हैं। राम बाबू साहनी को लाश फेंक के जाते हुए देखे। तो वहाँ पे क्या कह रहा था मॉर्निंग में, सुबह हम लोग जब भूसा ढो रहे थे तो वो लोग सुबह 6 बजे से शराब पीना स्टार्ट किया था, जिसमें वो लोग अपने आपस में भदी भदी बातें कर रहे थे। मेरे पापा जी हमको भेजा दिए कि बेटा तुम जाओ घरे, कि दारू पीने वाला आदमी कुछ भी बोल सकता है। तो हम चले आए 8:30 बजे के करीब में। मेरी मम्मी गई 12 बजे खाना लेकर, तो वो मेरी मम्मी को भी मेरे पापा जी भेजा दिए कि दारू पीने वाला आदमी कुछ भी बोल सकता है। वहाँ पे रोजाना दारू पीते हैं, तो मेरे पापा जी को इतना मालूम नहीं था। और हाँ, अब मेरे पापा जी को इतना बुरी तरह से मारा कि मेरे पापा जी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे पास भाई भी नहीं है और मेरे पास कोई नहीं है, कहाँ होके रहेंगे। चुप रहिए आप, चुप रहिए। मैं आपको बता दूं 15 तारीख के दिन ये लोग सनहा देते हैं थाना में, लेकिन प्रशासन इतनी इस प्रकार से विफल रह रहे हैं कि अपराधी जो है बेखौफ तरह गांव में घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन उसको अब तक अरेस्ट नहीं किए हैं। बाकी और भी कुछ लोग हैं जो, जैसा कि इनके लड़के का कहना है कि मेरे पापा को गांव में क्या कुछ हो रहा है, इससे पहले भी पूर्व में उससे विवाद हुआ था कुछ बात को लेकर के, लेकिन वो उस बात को हंसी मजाक में भूल गए, चूंकि उनके पास लड़का नहीं था और वो किसी से नहीं चाहते थे कि अपने गाँव में किसी से दुश्मनी ले, न किसी कोई भी अगर दो बात भी कहता था तो हंसते, मतलब हंसी मजाक में वो समझ करके बात को टाल देते थे। इस प्रकार से हालांकि वो व्यक्ति जिसने हत्या किया है, जैसा नाम बता रहे हैं कि राम बाबू साहनी, जो इसी गांव के रहने वाले हैं, सुबह से ही वहां पे अपने दोस्त के साथ रंगोलियां मना रहा था, दारू शराब पी रहा था। जब ये व्यक्ति वहां पे मना करते हैं तो इन्हीं के कुल्हाड़ी से उन पे प्रहार करते हैं और जिसका नतीजा यह है कि आज सुबह में उनका मृत्यु हो गया है। बाकी जिला प्रशासन से हमारी विनती है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी उस राम बाबू साहनी के साथ मिलकर के इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बाकी फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है, सबके आंखों में आंसू आ गए, चूंकि ऐसे व्यक्ति के जिन्होंने हत्या किया है वो इतने अच्छे व्यक्ति थे कि प्रत्येक व्यक्ति के आंख में आंसू है। कुछ ग्रामीण है, उनसे हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। चाचा, आपके समाज में इस प्रकार का जो घटना हो रहा है, एकदम साधारण व्यक्ति को बात बात को लेकर के हत्या कर दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत अन्याय कर दिया, अन्याय हो गया। इससे आपका उम्र समझिए कि एक पैर कब्र में है, एक पैर धरती पे है। अभी इस प्रकार का घटना आपके समाज में हुआ था?
नहीं नहीं हुआ था। जो जिन्होंने इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया है, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से आप? हम प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? आपके समाज में इस प्रकार का थोड़ा थोड़ा बात के लेकर हत्या कहीं कर देता है। हाँ 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 कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा बात के लिए, अब कौन बात के लिए हत्या किया है, लेकिन ये बात हत्या किया है, ऐसा हत्या कभी नहीं हुआ था। अब होगा से तो अच्छा, समय ये बता। मैया जी कैसे व्यक्ति थे? बहुत, हम तो डेली आते थे, हमसे दोस्ती था, हम लोगों के जोड़े रहता था, कहीं ले जाते थे भैंसी किनवाने, कहीं ले जाते थे कुछ करवाने, अरे बाजार चल न जोड़े, वो हमको जोड़े था, हमको दोस्ती था। सुबह के सुबह यहाँ आते थे, हम 2 आदमी रामदरस राय, हम चाय पीते थे, 1 घंटा गपशप करते थे, खैनी खिलाता था, तब हम लोग यहाँ। आपके सामने में आपके दोस्त की हत्या कर दिया गया, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन के कहे कि उनका जो होता है, जैसे होता है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे आप दिवाइए, उसको फांसी करके दिवाइए, चाहे मुआवजा दिवाइए, चाहे हमारे समाज लोग भी हम फांसी करके उसको मुआवजा सधावे, चाहे अथी से मुआवजा सधावे। हालांकि अभी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे चारों जितने भी यहाँ के समाज के लोग हैं काफी गरमाए चुकी, नाइंसाफी हुआ है, इस प्रकार से घटना नहीं होना चाहिए। और जिस बच्ची को देख रहे हैं, ये पढ़ाई लिखाई करते थे, लेकिन आज इनके ऊपर से इनके पिता का एसआईआर उठ चुका था, इनका फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो प्रशासन से बार बार यही विनती रहेगा कि जो भी मुख्य आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी पुलिस के हिरासत में लेकर के उचित कार्रवाई की जाए। फिलहाल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।